तो दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 एमपी बोर्ड के 500 एमसीक्यूज़ जो हमारे इम्पोर्टेंट में बताने वाले हूँ, उनमें से 101 से लेकर 200 एमसीक्यू मतलब 100 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं हम इस पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा है आज का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय भी। क्यू का मतलब होता है जहाँ पर दोस्तों चार्ज, और भी का मतलब होता है पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। 103 क्वेश्चन है हमारा, विथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बिकम्स C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मतलब कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, अगर K की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ता है। रिलेशन बिटवीन C एंड C नॉट विथ डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू K C नॉट। तो इसमें हमें जो C और C नॉट के बीच में रिलेशन होती है वो होती है C इज इक्वल टू K C नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2CV²। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं दोस्तों, आपको ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एनर्जी फॉर्मूला यूजिंग Q, U इज इक्वल टू Q²/2C। एनर्जी फॉर्मूला यूजिंग Q एंड V, तो मतलब ये हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेस को अलग अलग टर्म्स में लिख रहे हैं। Q के टर्म में होता है Q²/2C, और Q एंड V के टर्म्स में होता है 1/2QV। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका कैपेसिटेंस किस तरह से ऐड होता है, उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लो हमारे पास दोस्तों, मैं अच्छे से आपको लिख के समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। पहले का नाम है C1, दूसरे का नाम है C2, तीसरे का नाम है C3। तो हमें इनका अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना है, जो कि होगा हमारा C क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो पहले हम इनको ऐड कर देंगे और फिर उनको उल्टा कर देंगे। और एग्जाम्पल में दोस्तों आपको और अच्छे समझाता हूँ। मान लो अपना पहला कैपेसिटर है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। तो हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है C। तो क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और C की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारे पास मान लो दोस्तों 3 कैपेसिटर्स हैं, पहला की वैल्यू है 1, दूसरे की वैल्यू है 2, तीसरे की है 3, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों के तीनों। ठीक है। तो इनका नेट कैपेसिटेंस सिंपली ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा दोस्तों 6। पैरेलल में सिंपली ये ऐड हो जाता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज C इज इक्वल टू C1/n। मतलब कि मान लो दोस्तों सीरीज में हमारे, फॉर एग्जांपल सीरीज में हमारे n मान लो 10 कैपेसिटर, n की वैल्यू हमें यहाँ मान लो 10 मान लो, और आइडेंटिकल मतलब सेम कैपेसिटेंस। मान लो हमारे 1 कैपेसिटेंस के 10 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम उस वाले फॉर्मूले से तो नहीं निकालेंगे कि 1/C इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, ऐसे 10 बार ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C1/n।
मतलब कि 1/10 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर हमारे एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो हमारे 10 कैपेसिटर और हर एक का कैपेसिटेंस 1 है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 10 × 1 = 10। ठीक है, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन सीरीज कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन सीरीज कैपेसिटर्स सेम होता है। ठीक है, मतलब कि इसका क्या हुआ कि अगर हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हैं, ठीक है, मान लो एक ये लगा है हमारा, एक ये लगा है और एक ये लगा है, एक ये लगा है, तो इन सब पे चार्ज क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कैपेसिटर्स, जो पैरेलल कैपेसिटर्स होते हैं दोस्तों उनमें वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं उनमें चार्ज सेम होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो उनमें चार्ज सेम रहता है और अगर कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में लगे हैं तो उनमें वोल्टेज सेम रहता है। ओके, वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज V1 = Q/C1, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल Q1 = C1V। आइए नेक्स्ट देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसका फॉर्मूला हमारा होता है E = σ/ε0, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = Q/ε0A। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फाइंड करने का फॉर्मूला है, जहाँ पर Q हमारा है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना चार्ज है, एप्सिलॉन हमारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और दोस्तों A हमारा है एरिया ऑफ उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का कितना एरिया है, वो एक प्लेट का कितना एरिया है वो A है। ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, V और D के टर्म्स में हमें बताना है, तो होता है V/D। कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, C = Kc0। ये एक रिलेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। रिलेशन बिटवीन सिग्मा P इन डाइलेक्ट्रिक, तो ये रिलेशन है। एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर्स कनेक्टेड, डेल U = Ui - UP, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट देखें। चार्ज कंजर्वेशन इन पैरेलल कनेक्शन, Q = Q1 + Q2। कॉमन वोल्टेज आफ्टर पैरेलल कनेक्शन, V' = Q/C1 + C2। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर K, पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय फैक्टर K, चार्ज इंक्रीजेस बाय फैक्टर K। एनर्जी विथ डाइलेक्ट्रिक U' = Ku, एनर्जी विथ डाइलेक्ट्रिक, ये सब इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 इन सीरीज का फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दोस्तों कैपेसिटर के लिए क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए होता है दोस्तों V = Q/C, जहाँ पर Q का मतलब होता है कि उस कैपेसिटर में कितना चार्ज है और C का मतलब होता है कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है। चार्ज स्टोर्ड फॉर्मूला, ये चार्ज स्टोर्ड किसके लिए है दोस्तों, ये कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV। Q का मतलब होता है कि उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, उसी का फॉर्मूला है। C मतलब उसका कैपेसिटेंस को हम उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें, अगर किसी भी कैपेसिटर के उसके कैपेसिटेंस को उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उसमें कितना चार्ज स्टोर है ये बात पता लग जाएगी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है U = 1/2 ε0 E²। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E =
V/D। किन प्लेट्स की बात हो रही है मैं आपको बता दूं। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में तो पता ही होगा, इस प्रकार का दिखता है। और ये दोनों आप भी देख रहे हैं, ये इनकी क्या है दोस्तों, प्लेट्स है। ओके, तो अब इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है, क्या होती है, E = V/D। V/D, यहाँ पर V का मतलब है दोस्तों, V का मतलब है हमारा पोटेंशियल, और D का मतलब है कि इन प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू वाई। रिलेशन बिटवीन ई एंड सिग्मा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड डाइइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी आपका दोस्तों आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कैपेसिटेंस हमारा कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, और उसके बीच में क्या डाइइलेक्ट्रिक है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस रहेगा। ओके, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैपेसिटेंस जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ई एंड वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर क्या होता है, W = 1/Q_V। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2, ये तो पहले हो गया। फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आ सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। C = 4πε0 AB/B-A। फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, की सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि कैपेसिटर मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पैरेलल, एक होता है स्फेरिकल, और एक होता है सिलेंड्रिकल। तो इन सब के हमारे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले आपको याद रखनी चाहिए। कैपेसिटी इंक्रीजेस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, जो आपको पता होना ही चाहिए कि अगर हम किसी कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी घटती है या बढ़ती है, तो आंसर है कि बढ़ती है। ओके, डाइइलेक्ट्रिक का इनफैक्ट काम ही यही होता है कि वो कैपेसिटी को बढ़ा देता है हमारे कैपेसिटर की। ठीक है, फैक्टर ऑफ इंक्रीज विथ डाइइलेक्ट्रिक के परमिटिविटी रिलेशन, ये हमने पिछले पार्ट में भी ये रिलेशन 2 बार आई थी, इस पार्ट में भी आ गई परमिटिविटी की रिलेशन। ε = के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होनी ही चाहिए। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0/K। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है Q' = Q/A। कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला, इसका मतलब आपको पता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जो होता है इसका आखिर मतलब क्या है, कि अगर हमारा एक कैपेसिटर है उस पर चार्ज Q है, अब 2 को कैपेसिटर कर दिए तो उन दोनों पे चार्ज बट जाता है। अगर कंडीशन है कि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल होने चाहिए, एक पर अगर Q चार्ज है तो अगर 2 कर दिए एक की जगह तो उन दोनों पर Q/2 और Q/2 चार्ज हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। आइए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पर रिलेटेड फॉर्मूलेज, MCQs हो गए, और कांस्टेंट से रिलेटेड भी MCQs हम देखने वाले हैं अगले 50 क्वेश्चंस में। वैल्यू ऑफ 1/4πε0, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, कई बार आपकी फिजिक्स
क्लास 12th में काम आएगी, जो कि होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दोस्तों 8.85 × 10⁻12 FYM। ओके, इलेक्ट्रॉन चार्ज मैग्नीट्यूड, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन चूंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे चार्ज मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमारे माइनस हट जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन का होता है, और इतना ही इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है, तीनों सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर भी लगभग 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है भाई साहब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका 6, ये आपको याद होनी चाहिए राइट, किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ग्लास का 5 से लेकर 10 के बीच में। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होती है, 3 × 10⁶। 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स 10⁶ फेरेड। 1 पिकोफेरेड इक्वल 10⁻12 फेरेड। ये आपको याद होनी चाहिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप हमेशा फेरेड में नहीं लिखते हैं, है ना, माइक्रोफेरेड का यूज करते हैं, पिकोफेरेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद होना चाहिए कि 1 फेरेड इक्वल 10⁻⁻6। हाँ मतलब कि 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻6 फेरेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार 1 नैनोफेरेड में 10⁻⁻9 फेरेड होते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन काफ़ी बेसिक चीज़ें, -1.6 × 10⁻⁻। चार्ज ऑन प्रोटॉन, बस यहाँ पे माइनस के प्लस कर दिया, चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया। इसके बाद कूलम्स कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मोस्ट कॉमन कैपेसिटेंस यूनिट यूज्ड, हाँ मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्टली ये नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, क्योंकि ये कि कैपेसिटेंस को हम ज़्यादातर किस यूनिट में बताते हैं, तो इसका आंसर है माइक्रोफेरेड, जिसका सिंबल ये है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 1 फेरेड इक्वल्स 1 कूलम पर वोल्ट। पोटेंशियल यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट, भाई साहब ये नहीं आएगा। कैपेसिटेंस यूनिट इन बेसिक यूनिट्स, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। पावर ऑफ 10 इन 1 माइक्रोफेरेड -6, ये आ सकता है राइट। पावर ऑफ 10 इन 1 पिकोफेरेड -12, समझ रहे हो आप कि देखो 1 पिकोफेरेड इक्वल होता है दोस्तों 10⁻⁻12 फेरेड के। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ 10 इन 1 पिकोफेरेड क्या है, पावर -12 है, आपको दिख ही रही होगी राइट। 4 पॉइंट चार्ज एट 1 मीटर, इफ Q is equal to 1 coulomb, V is equal to what, 10 to the power 10 into 10 to the power 9 volt। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये आप याद रख लो, वोल्ट पर मीटर। रिलेशन बिटवीन वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम, अगर रिलेशन पूछे तो इक्वल ही होते, चाहे न्यूटन पर कूलम आप कह लो, चाहे आप वोल्ट पर मीटर कह लो, दोनों एक ही बात है राइट। 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल पर कूलम, 1 फेरेड इक्वल्स 1 कूलम स्क्वायर पर जूल। टिपिकल कैपेसिटर वैल्यू रेंज पिकोफेरेड टू माइक्रोफेरेड। के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12, राइट। टिपिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रेंज क्या होती है? 1 से लेकर 100 तक। और ये सब हमने पढ़ ली। पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेफ्लॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता है और सेरामिक का काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर आपसे कभी पूछ ले सबसे ज़्यादा किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, किसका होता है? सेरामिक का। 1 से लेके नहीं 10 से लेके 1000 तक, भाई सब काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर रेंज, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की रेंज क्या होती है? 1 माइक्रोफेरेड से लेकर 10,000 माइक्रोफेरेड तक। सेरामिक कैपेसिटर की रेंज होती है 1 पिकोफेरेड से लेकर 1 माइक्रोफेरेड तक। फिल्म कैपेसिटर की रेंज होती है 1 नैनोफेरेड से लेकर 100 माइक्रोफेरेड तक। टिपिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज फ्यू 100 टू फ्यू 1000 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, अभी आया था फिर से रिपीट हो गया। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। वर्क का यूनिट होता है जूल, ये यूनिट्स आपको याद होने ही चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। डाइपोल मूवमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। पोलराइजेशन का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर और परमिटिविटी का यूनिट होता है फेरेड पर मीटर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट। पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि फ्री में मैं आपको हर चैप्टर के 5-5 स्वयं क्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने ही आप में काफ़ी मेहनत भरा काम है, ठीक है।